मित्रों नमस्कार। अभी हम कुछ वीडियो बना रहे हैं पहले से INDIA के घटक दलों के ऊपर। जैसा मैंने कहा था नीतीश कुमार जी तो पलटेंगे, तो वो वैसा ही हुआ कि पलट के वो वापस बीजेपी में आ गए, क्योंकि हर व्यक्ति को राजनीति हो या कोई भी क्षेत्र हो, उसके सर्वोच्च पद पर जाने की हर व्यक्ति की अभिलाषा होती है, और जब अभिलाषा धूमिल हो जाती है तो फिर एक अलग स्थिति बनती है। तो नीतीश कुमार जी भी उन्हीं में से एक थे। जब देखा देवगौड़ा जैसे व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गए, 15-15 दिन दूसरे लोगों ने मज़े ले लिए, तो उनको भी उम्मीद थी कहीं ऐसा अवसर प्राप्त होगा कि 10-15 सांसदों के थ्रू ब्लैकमेलिंग से हम PM बन जाएँ तो बन जाएँ। लेकिन अब वो चूँकि मोदी जी का कार्यकाल देखते हुए, और हर राजनेता भविष्य तो समझता है बहुत जल्दी, उनको देखते हुए उन्होंने उम्मीद छोड़ दी प्रधानमंत्री बनने की और वापस मुख्यमंत्री बनना ही उचित समझा। और गृह योग भी उनके ऐसे ही बता रहे थे कि वापस ये मुख्यमंत्री बनेंगे, और परिवर्तित हुए, वापस NDA के साथ में जुड़े। ममता बनर्जी के बारे में भी मैंने आपको बताया कि अब उनकी नैया भी डूबने वाली है। बहुत बुरी स्थिति पश्चिम बंगाल में अब TMC की होने वाली है। जो असर TMC ने कभी वामपंथी दलों का किया था, वही असर ममता बनर्जी का होने जा रहा है। तो वहाँ 2, 4, 6, 8 सीटें ले आए तो ले आए, अन्यथा वहाँ लुटिया उनकी डूबी है। अब ऐसा ही एक बड़ा घटक दल और है। ये घटक दल है अखिलेश यादव जी का, समाजवादी पार्टी। इस समाजवादी पार्टी का क्या होगा, अखिलेश जी का क्या होगा, क्योंकि बहुत बड़े प्रदेश के बहुत बड़े एक नेता हैं, और बहुत बड़े नेता के ये पुत्र भी हैं। और आपने बाकी चर्चे तो इनके बारे में सुने होंगे, किस तरह से कार सेवकों पर उन्होंने गोलियां चलवाई इनके पिता ने, और क्या इनकी पार्टी का रिकॉर्ड रहा है, ये सब जानकारी तो आपको है। लेकिन ज्योतिषी दृष्टि से अब मैं एक आंकलन करना चाह रहा हूँ कि इस चुनाव में अखिलेश यादव जी का क्या होगा, लोकसभा चुनाव विशेष रूप से, और इसके बाद इनकी स्थिति क्या बनेगी। उसके लिए हम सबसे पहले एक निगाह डालते हैं अखिलेश यादव जी की कुंडली पर, फिर दूसरी निगाह हम डालेंगे समाजवादी पार्टी की कुंडली पर, फिर इसका विश्लेषण करेंगे कि आगे इनका क्या होगा। तो अब देखते हैं अखिलेश यादव जी की हॉरोस्कोप। 1 जुलाई 73 इटावा का इनका जन्म है, जो कुंडली में प्राप्त हुई है, और कर्क लग्न इनका है। बुध शुक्र लग्न स्थान पर हैं, राहु छठे स्थान पर, गुरु हैं सप्तम भाव में, मंगल भाग्य स्थान पर, सूर्य चंद्र शनि और केतु द्वादश स्थान पर हैं। अभी इनको 2020 से 2027 तक केतु की महादशा चल रही है, और जो चुनाव अभी लोकसभा होने वाला है 16 मार्च 24 से 23 फरवरी 2025 के बीच में घटित होगा, जहां केतु में इनको गुरु रहेगा, और गुरु भ्रमणवश इनके मेष राशि में है। और अब स्थिति इसमें क्या बनती है, उसमें इनके ग्रह योग दर्शाते हैं कि बड़े घर में तो इनका जन्म हुआ, ये तो इनके योग थे, पिता इनके बड़े पद पर थे, वो भी इनमें योग ठीक रहा। दूसरा, चाचा पिता के जो भाई हैं, उस वाले घर को द्वादश स्थान से देखा जाता है, तो वहाँ पर सूर्य चंद्र शनि और केतु हैं। इनका जो विवाद रहा वो इनके चाचा से रहा, और इनके पिता की जो स्थिति थी, पिता के घर के स्वामी भी इनके शिवपाल यादव, जो उनके चाचा होते हैं, वो इसमें बनते हैं। अब यदि हम इनकी कुंडली से चाचा की स्थिति को देखते हैं, तो मुलायम सिंह जी की तरक्की में भी शिवपाल यादव का एक बहुत बड़ा इनका योगदान रहा, जो उन्होंने इस पद तक एक सफलता पाई। नियम तो यह कहता है कि जैसा भगवान राम के टाइम एक बार हुआ था कि सुग्रीव और अंगद और वाली, भगवान राम ने वाली को मारने के बाद अंगद को राजपद नहीं दिया था, वाली को मारने के बाद सुग्रीव को राजा बनाया, और सुग्रीव को इंस्ट्रक्शन दिए थे कि आगे का जो राजा होगा वो अंगद होगा। तो यहाँ भी नियम यही लगाना था, मुलायम सिंह जी को नहीं बनते हुए उन्हें अपने भाई को पद देना था, भाई की ड्यूटी लगाना था, अखिलेश यादव जी को वापस मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो ये बात यहाँ समझ जाती है, क्योंकि शिवपाल जो यादव हैं उनके ग्रह योग सूर्य चंद्र शनि और केतु, 4 ग्रह ऐसे हैं जो उस व्यक्ति को जमीनी धरातल से जोड़ते हैं, सत्य से जोड़ते हैं, परिवार से जोड़ते हैं,
उस व्यक्ति ने परिवार को जोड़ने में कोई कसर नहीं रखी। और यहाँ अखिलेश जी की कुंडली में सब द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, तो ये संकेत है कि इन्होंने उनका अपमान भी किया और उन्हें साथ भी नहीं जोड़ा। अब बुरी कंडीशन में फंसे हैं और उनके पास भी कोई और चारा नहीं है। और चारा की जहाँ तक स्थिति बनती है कि अभी लोकसभा चुनाव के बाद अगला जब विधानसभा चुनाव आएगा तो शिवपाल यादव बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, ये स्थिति यहाँ बन रही है। और अभी की स्थिति में यदि हम अखिलेश जी को देखते हैं, बुध और शुक्र इनके लग्न स्थान पर हैं। ऐसे व्यक्ति सामान्यतः बड़बोले होते हैं और पिता वाले घर का जो स्वामी है मंगल, वो इनके भाग्य स्थान पर है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को अपने पिता की कुर्सी प्राप्त हुई। चुनाव जीतने के बाद नियम यह था कि जिस तरह से जीते थे मुलायम सिंह जी को मुख्यमंत्री बनना था, लेकिन उनका चूंकि अंतिम चरण चल रहा था तो उन्होंने अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना उचित समझा। और यहाँ आप अपने पुरुषार्थ से मुख्यमंत्री नहीं बने हो, कृपांक से मुख्यमंत्री बने हो, या आपके पिता ने कृपा की और आप मुख्यमंत्री बन गए। चूँकि ये कर्म का सिद्धांत काम करता है, बड़ा अधिकारी चाहे छोटे चपरासी को बाबू बना सकता है, किसी का प्रमोशन कर सकता है, कि उसके हाथ की चीज़ होती है। तो यहाँ किस्मत और हाथ इनमें अंतर होता है। ये समर्थ को नहीं दोष गोसाई, किसी बड़े आदमी को के खिलाफ कोई FIR भी नहीं करा पाता, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो यहाँ भी ये स्थिति है। मुलायम सिंह जी ने अपना हक इनको प्रदान किया और उन्होंने उस सत्ता का उपयोग दुरुपयोग दोनों तरह से करते गए। अब यहाँ इनके पराक्रम को देखना जरूरी है कि खुद ये क्या करेंगे। पराक्रम का स्वामी इनका बुध है और बुध की जो स्थिति इसमें बनती है ये लग्न स्थान पर है। तो ऐसे व्यक्ति को अकेले संघर्ष करना पड़ता है। और पत्नी वाले घर में नीच राशि के गुरु विराजमान हैं। तो पहले तो पत्नी ने इनकी इज्जत बचा ली चुनाव जीत के लोकसभा में, लेकिन अब जो स्थिति है गुरु दसम भाव से लड़ रहे हैं और मुझे दिखता है कि चुनाव आते तक इसी स्थान पर रहेंगे। तो यह इनकी पत्नी के जीतने के उसमें एक संकेत कुछ नेगेटिव देता है कि यहाँ डिम्पल यादव न जीत पाएँ। परिस्थिति थोड़ी सी नेगेटिव है इनकी कुंडली के हिसाब से। तो इनका पराक्रम यहाँ पर अब कमज़ोर होगा, अभी आगे नहीं बढ़ेंगे। और अभी तो आपने देखा ही इस चुनाव में कि ये मात खाते जा रहे हैं। आगे इनकी पार्टी में और लगातार टूट होगी और आगे स्थिति इनकी ठीक नहीं रहेगी। तो ये स्थिति तो इनकी कुंडली बताती है। और लगातार मार्च 2020 से 2027 तक ये डाउनफॉल में ही रहेंगे, उभर नहीं पाएंगे। आगे इनकी पार्टी में और बड़ी टूट संभव है, जो मुझे लगता है चाचा भतीजे की होगी। अब दूसरी समाजवादी पार्टी की कुंडली लेते हैं। वृश्चिक लग्न में समाजवादी का उदय हुआ है। राहु चंद्र द्वितीय स्थान पर, शनि तृतीय स्थान पर, मंगल केतु अष्टम स्थान पर, सूर्य गुरु एकादश भाव में, बुध और शुक्र हैं द्वादश भाव में। और अभी इनको 2019 से 2037 तक राहु की महादशा है। मार्च 2024 से जनवरी 27 तक राहु में शनि है। राहु में शनि, शनि में राहु, राहु में बुध, बुध में राहु, ये बहुत अच्छे नहीं जाते हैं। मानसिक तनाव और मृत्यु तुल्य कष्ट के कारक होते हैं। तो सबसे पहला तो अभी इनकी जो पार्टी है ये रसातल में ही जा रही है। अभी कुछ चुनाव होंगे, उसमें भी इनको मात मिलेगी। राज्यसभा में भी कहीं इनकी नेगेटिव स्थिति के इसमें संकेत मिलते हैं कि वहाँ भी इनके लोग टूटें। दूसरी स्थिति यहाँ ये बनती है कि अब समाजवादी पार्टी से उनके व्यक्ति का जो M/Y फैक्टर ये लोग बताते हैं, तो Y फैक्टर इनकी तरफ से आधा होने वाला है, M फैक्टर इनकी तरफ जुड़ा रहेगा। वो स्थिति इनके साथ में ठीक रहेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी की उत्पत्ति जिस उद्देश्य को लेकर हुई थी, वो उद्देश्य अब गौण हो गया है। वो उद्देश्य अब समाप्ति की ओर है। चूँकि महादशा राहु की है, राहु में षड्यंत्र होते हैं, झूठ बोलकर फरेब करके सारे काम किए जाते हैं, तो उसका परिणाम विपरीत आता है। तो ऐसे समय में 2019 से लेकर 2037 तक का जो समय है राहु शनि, ये ठीक नहीं आएगा। और बाकी की जो स्थिति इसमें बनती है कि अभी के चुनाव होंगे, वो चुनाव समाजवादी के लिए बहुत ही नेगेटिव रहेंगे। और मुझे लगता है कि ये जो उम्मीद कुछ लगा रहे हैं कि हम कुछ सांसद हमारे आ जाएं और ब्लैकमेलिंग करके हम प्रधानमंत्री बन जाएं, तो उसकी यह उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी में और टूट होगी, ये पार्टी फिर टूटेगी
और एक छोटे से दल के क्षेत्रीय दल के रूप में अब ये मान्यता प्राप्त करेगी, जो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। और फिर आगे का विश्लेषण विधानसभा में ये पार्टी क्या कर पाती है उसकी हम बात फिर करेंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव में पहले से भी कम सीटें इनकी आएंगी, सीटें इनकी बढ़ेंगी नहीं, स्थिति इनकी लगातार बिगड़ती जा रही है। तो मित्रों, यह था एक विश्लेषण जो समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के ऊपर था। मित्रों, ये आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।